हेलो व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे फार्मेसी कैरिकुलम की। बी फार्मेसी का कैरिकुलम चेंज हो रहा है, खासकर एम्फेसिस डाला जा रहा है ऑन इंडस्ट्रियल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए, एक बात तय करना बहुत ज़रूरी है, क्या हमारा कैरिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहे या इसमें क्लिनिकल ओरिएंटेड भी रहे। क्या ये टेक्निकल कोर्स है, क्या ये हेल्थ केयर कोर्स है, ये बात तय करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अब ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ अपना ये झुकाव दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, और जो इंडस्ट्री में वर्क करता है स्टूडेंट, तो दोनों चीज़ें दे आर एंटायरली डिफरेंट। कम से कम 50-60% का आपको डिफरेंस वहाँ पर मिल जाता है। ये तो होगी पहली बात। अब जिस तरह मेडिकल कोर्सेज, डेंटल या नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज के पीछे एक हॉस्पिटल होता है, विदाउट हॉस्पिटल यू कांट रन दीज कोर्सेज। क्या फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स अब आगे जाके क्या उनका एक टाइप होना चाहिए एक फार्म इंडस्ट्री के साथ, तभी वो फार्मेसी कॉलेज खोले, और वो इन टाइप जो है बाकायदा प्रैक्टिकली हो, खाली MOU अपना पेपर्स पर ना हो। तो क्या ये संभव है? या अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इंस्टीट्यूट्स को बाइंडिंग ये करे कि वो एक यूनिट छोटा मोटा बनाई कॉलेज में जाके इंडस्ट्रियल मॉडल पर, राइट फ्रॉम ये जो आपके परचेजिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक इसको शो करे स्टूडेंट को पूरे 4 साल में। अब अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो क्या हम 6 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टूडेंट पर ये लाद सकते हैं कि वो इंडस्ट्री के साथ बाकायदा एक इंटर्नशिप के रूप में, जिस तरह डेंटल में है, इसमें MBBS में है, यहाँ तक कि BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी इंटर्नशिप, वो भी गाँव में जाता है, फार्मर के टच में रहता है। तो क्या इस तरह की चीज़ें संभावनाएं हैं? जब तक प्रैक्टिकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल और F&D, R&D, जब तक उसका इस तरह एक्सपोजर स्टूडेंट को नहीं हो, सिलेबस खाली चेंज करना इसमें मैं समझता हूँ बिल्कुल मतलब ही नहीं है। और अगर क्लिनिकल की बात है तो बाकायदा उसको एक हॉस्पिटल के साथ इंस्टीट्यूट को टाइप करना बहुत ज़रूरी है। PCI को मुझे लगता है इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बजाय कि बाकी चीज़ों के ऊपर साहब इतने जर्नल्स रखो और इतने ये रखो। ठीक है, वो भी किसी हद तक ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर इस पर विशेष ध्यान दे कि स्टूडेंट को आज प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत है। खाली कॉन्फ्रेंसेस, खाली सेमिनार्स करने से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम एम्फेसिस दें कि वर्कशॉप्स कंडक्ट, एक इंस्टीट्यूट के लिए भी ये बाइंडिंग हो कि वो प्रैक्टिकली कम से कम 4-5 वर्कशॉप तो करें कि स्टूडेंट को जितना मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, तभी वो इंडस्ट्री में अपना प्लेसमेंट ढूंढ सकता है। और आखिरी बात, जो भी कैरिकुलम की चेंजेस आ रही हैं या लाना चाहते हैं, वो बिल्कुल इंडस्ट्री वालों के साथ बैठ के हो कि वो डिज़ाइन कर लें सिलेबस के। आफ्टर बी फार्म जब उनके पास कोई ग्रेजुएट आ जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है उससे, या कोई एम फार्म करता है तो उसका टेक्निकल नो हाउ इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए ताकि उसका प्लेसमेंट वहाँ हो। तो ये बातें बेनिफिशियल हो सकती है। अदरवाइज़ कैरिकुलम को फालतू में चेंज करना ये बिल्कुल बकवास है। और कैरिकुलम वैसे भी चेंज होना चाहिए बी फार्म का, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब लिमिट टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब अपना ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, इसकी मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ। एनवायरमेंटल ये जो साइंस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फालतू की सब्जेक्ट्स इसमें अनाप शनाप डाले गए हैं। तो इसकी बजाय अपने को फार्माकोविजिलेंस और इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर विशेष एम्फेसिस देने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो चुका है और काफ़ी चेंज हो रहा है। तो हमारे स्टूडेंट्स का ये देखना चाहिए कि इनका प्लेसमेंट किस हिसाब से और कैसे हो। तो ये मेरा मानना है, ये मेरे कुछ हम्बल सजेशंस हैं। तो उम्मीद है कि इस पर हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, कुछ विशेष ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू।